दोस्तों, आज राजस्व गुरु चैनल पर पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको उस प्रक्रिया और उस विधि को, उस कानून को बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा किसी दूसरे की भूमि पर यदि आपका रास्ता चल रहा है या आपकी नाली नापदान बह रही है और उसको वह भूस्वामी बंद कर देता है, तो आप कैसे उस नाली नापदान या उस रास्ते को खुलवाएंगे। नाली नापदान और रास्ता यदि दूसरे की जमीन पर लंबे अरसे से चल रहा है या बह रहा है तो यह ईजमेंट राइट के अंतर्गत आता है और इसके लिए सन 1882 में ही इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 बन गया था। किंतु इसके लिए, इसको खुलवाने के लिए हमें मुकदमा सिविल न्यायालय में, दीवानी न्यायालय में दायर करना पड़ता था, जहां पर दोनों पक्षों को नोटिस जारी करके सुनवाई की जाती थी और सुनवाई करने के बाद वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट आदेश पारित करता था और वह आदेश तब तक प्रभावी नहीं होता था जब तक उसके लिए पुनः एग्जीक्यूशन सूट न दायर किया जाए। यानी यह एक लंबी प्रक्रिया थी और लंबी प्रक्रिया है भी। इस लंबी प्रक्रिया और खर्चीली प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 2015 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 25 में बना करके, उसका प्राविधान करके इसको सरल बना दिया है। कम समय में निस्तारित होने वाली प्रक्रिया है, सरसरी प्रक्रिया है। इसके तहत हमें प्रार्थना पत्र तहसीलदार के न्यायालय पर देना होता है, जो दोनों पक्षों को सुन करके मौके पर आकर के उस अवरोध को हटवाएगा और उसमें जो खर्च आएगा हटवाने में, उसकी वसूली भी वो करवाएगा। यह सरसरी प्रक्रिया है। इसके विरुद्ध हम पुनः सिविल न्यायालय में ईजमेंट एक्ट के तहत जा भी सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ईजमेंट राइट जब आपको मिल जाता है तो वह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, भूस्वामी की ओर से यदि बंद कर दिया जाता है या भूस्वामी कालांतर में उस भूमि को बेच देता है या वसीयत कर देता है या गिफ्ट कर देता है, तो ईजमेंट का राइट वो जो है उस अंतरिती में, उस वसीयती में और उस जो है दान ग्रहीता में अंतरित हो जाता है और जो प्रोविजंस भूस्वामी पर लागू होते थे वो नए भूस्वामी अंतरिती यानी क्रेता और दान ग्रहीता या वसीयती पर लागू हो जाएगा। इसको बंद करने पर जो है न्यायालय का आदेश होने पर जब एग्जीक्यूशन सूट दायर करना पड़ता था तो वहाँ से कमीशन आता था या अमीन आते थे और मजिस्ट्रेट को लेकर के वहाँ पर स्थल पर जा कर के निर्माण अवरोध को हटवाते थे, या कोई निर्माण है तो उसको हटवाते थे, नाली खुलवाते थे, रास्ता खुलवाते थे। इस प्रकार से अवरोध को हटाने में, पूर्णतया बाद को निस्तारित होने में काफ़ी समय लग जाता था। राजस्व, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 6 की धारा 25 में यह प्राविधान कर करके उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको दीवानी न्यायालय की लंबी और खर्चीली प्रक्रिया से बचा लिया। ये बड़े ही खुशी की बात है। किंतु
इसमें मेरी राय में दो कमियां भी हैं। वो कमियां यह हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 123(2) के तहत यदि कोई किसी खातेदार की भूमि पर मकान बना लेता है और सपरिवार रहने लगता है और वह व्यक्ति आवास आवंटन का पात्र है, तो उतनी भूमि जितने पर उसका मकान बना है या जिसके लिए उतने की जरूरत पड़ती है, उतनी भूमि जो है धारा 123(2) के तहत उसके खाते से कट करके निरस्त हो करके वो आबादी के रूप में दर्ज हो जाती थी। और इसका संशोधन और इसका क्रियान्वयन, इसका अनुपालन हम खतौनी खसरा में कर लेते हैं, आज भी कर लेते हैं। धारा 123(2) के स्थान अब 67 का ने ले लिया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 का ने इसका स्थान ले लिया है। इसी प्रकार से जैसे 67 का में हमें यह अधिकार दिया गया है कि उप जिलाधिकारी के धारा 167 का के अंतर्गत पारित आदेश की अमल दरामद खतौनी में कर दी जाती है और उसका अनुपालन खसरे में भी हो जाता है। उसी प्रकार से राजस्व संहिता में जो धारा 25 में प्रावधान है, उसमें भी यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो तहसीलदार का आदेश पारित किया जाता है उसकी भी अमल दरामद खतौनी में हो, खसरे में हो और भूचित्र में भी कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी और समस्या का समाधान जो है अंतिम रूप से हो जाएगा। भूस्वामी पुनः बंद करने की, पुनः अवरोध करने की जो है पुनरावृत्ति नहीं कर सकेगा। इस धारा 25 में जो हम कार्यवाही करते हैं भूस्वामी के ऊपर, जब भूस्वामी उस पर जो है जो अवरोध किया है उसको हटवाया जाता है तो इसकी वसूली जो है राजस्व, बकाया राजस्व की भांति की जाती है, किया जाने का प्रावधान भी है। तहसीलदार इसको करवाता है या करवाएगा। और यदि पुनः भूस्वामी उस रास्ते को या उस नापदान को, नाली को बंद कर देता है तो धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत यह अपराध माना जाएगा और तहसीलदार को यह अधिकार है कि वो संबंधित थाने में आदेश की एक कॉपी अपने एक रिपोर्ट के साथ भेज दे और उसके आधार पर वहाँ पर FIR दर्ज हो जाएगा और जिसकी सुनवाई फिर संबंधित कोर्ट में होगी और उसके तहत वो जो है भूस्वामी दंडित भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सुखाधिकार अधिनियम 1882 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 25 के प्रावधान आपको सुखाधिकार का अधिकार प्रदान करते हैं। और जरूरी यह है कि यदि खातेदार राज्य सरकार है, यानी भूमि गांव सभा की है, राज्य सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो जहां पर 20 वर्ष की अवधि जरूरी है वहां पर अवधि 30 वर्ष बढ़ी जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की बटन को दबा करके इसको लाइक कर दें, जिससे कि पुनः हमारा यह वीडियो आपके पास हर वीडियो जो आए वो पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।